जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के द्वारा नगर सेना भर्ती 2024 के ऊपर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की गृह विभाग ने 2215 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दिया है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि प्रारंभ होगी 10/7/2024 से। तो पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती 2024 कुल स्वीकृत पद है 2215 पद, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए 500 पद और महिला के लिए 1715 पद। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए नगर सेना में ज्यादा ऑफर है। 1715 पदों की वैकेंसी जारी हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लगाना है 10/7/2024 से। 10/7/2024 से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10/8/2024 तक है। अगर किसी भी प्रकार का आवेदन भरने में त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए बकायदा समय और दिया गया है त्रुटि सुधार करने के लिए। 10/8/2024 तक 10/8/2024 तक हम क्या कर सकते हैं, आवेदन में त्रुटि सुधार सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो आवेदन की तिथि 10/7/2024 से और अंतिम तिथि है 10/8/2024 तक, जिसमें त्रुटि सुधार का समय दिया है 17/8/2024 तक। परीक्षा की शुल्क निर्धारित किया गया है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 रुपए और एसटी एससी वर्ग के लिए 200 रुपए। इसको ध्यान देना, परीक्षा शुल्क जो है अलग अलग है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 रुपए है और एसटी एससी वर्ग के लिए 200 रुपए का शुल्क। आयु सीमा को देखते हैं तो आयु सीमा का जो निर्धारण है वो 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ होगा। 2024 से इसकी काउंटिंग चालू होगी 1 जुलाई 2024 से। और सामान्य रूप से 19 से 40 वर्ष तक आयु है। अधिकतम आयु 45 वर्ष, जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो छूट मिलता है वर्गों के आधार पर, तो कुल मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक का आयु का नहीं होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, वेतनमान देखते हैं। स्थायी पद नहीं है, संविदा कर्मी टाइप का पद है, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन जो है समय समय पर स्वीकृत मान देंगे और भत्ते इसके लिए निर्धारित होता है। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक योग्यता का। तो इस पद के लिए जनरल ओबीसी और एससी वर्ग के लिए 10th क्लास और एसटी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। ये शैक्षणिक योग्यता है। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिला है जो नक्सल प्रभावित है, उन क्षेत्रों में जनरल ओबीसी और एससी के लिए 8 क्लास और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं एसटी वर्ग के लिए है उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल मूल निवासी होना जरूरी है। वही अभ्यर्थी इसमें अपीयर हो सकता है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। मापदंड ऊंचाई को हम देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी वर्ग के लिए जो पुरुष वर्ग है, मेल वर्ग है, उसके लिए 168 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो महिला वर्ग है उसके लिए 158 सेंटीमीटर उसकी क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो अनुसूचित जनजाति है, राजस्व जिला है, उसके अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के लिए जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उसके लिए 158 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब्स जो बस्तर और सरगुजा संभाग से संबंधित है उनके जो महिला और पुरुष के लिए ऊंचाई जो है 153 सेंटीमीटर। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मापदंड की स्थिति है। जनरल ओबीसी और एससी वर्ग के लिए जो सामान्य जिला है वहां पर मेल वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 158। उसी प्रकार से वहां की अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 158 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होना चाहिए पुरुष और महिला वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति के जो बस्तर और सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी है उनके लिए 153 सेंटीमीटर। अब सीना की बात करते हैं। तो पुरुष वर्ग की सीना की बात होती है तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए जो है पुरुष की जो सीना की चौड़ाई होना चाहिए। अगर फुला देते हैं तो 5 सेंटीमीटर उसमें इंक्रीज होकर के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी और एससी वर्ग के लिए। तो जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी वर्ग के लिए बगैर फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति है उनके लिए बगैर फुलाए 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर और फुला करके 81 सेंटीमीटर की सीना होनी चाहिए। तो ये हो गया शारीरिक मापदंड। इसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग होगा। तो पुरुष वर्ग के लिए हम पहले देखेंगे, तो पुरुष वर्ग के लिए 100 अंक है और महिला वर्ग के लिए भी क्या है 100 अंक है। जिसमें हम पुरुष वर्ग की बात करें तो सबसे पहले दौड़ होगी। दौड़ जो है पुरुष वर्ग के लिए 100 मीटर की दौड़ है जो है 25 अंक निर्धारित किया गया है। इसके बाद 800 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की दौड़ है 800 मीटर, ये भी 25 अंक निर्धारित किया गया है। लंबी कूद है तो लंबी कूद के लिए कितना है 25 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद चौथा है ऊंची कूद है तो इसके लिए भी 25 अंक। इस प्रकार से 100 अंक का उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। महिलाओं के लिए 100 मीटर का दौड़ नहीं है, याद रखना 800 मीटर का दौड़ है महिलाओं का, तो उसके लिए 50 अंक निर्धारित किया गया है। और जो लंबी कूद उसके लिए 25 अंक और ऊंची कूद के लिए भी कितना 25 अंक। तो महिलाओं के लिए भी 100 अंक शारीरिक दक्षता। अब इसमें देखते हैं सामान्य जाति के अभ्यर्थी के लिए 100 अंक में 50% न्यूनतम आना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी है उसको शारीरिक दक्षता में कितना प्रतिशत प्राप्त करना है 50% अंक। और लेकिन एससी और ओबीसी वर्ग के लिए कितना प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी है 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो यह हुआ शारीरिक दक्षता। उसके बाद शारीरिक दक्षता के बाद हम देखेंगे लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित परीक्षा भी 100 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, जो अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता में पास हो जाएगा उसको लिखित पेपर देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगी। तो परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। 100 अंक के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित भी निर्धारित उसमें किया गया है। तो ये है कौन सा परीक्षा के माध्यम से। तो परीक्षा कितने अंक का होगा 100 अंक की होगी। 100 अंक में सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य तर्क और ये सब उसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो परीक्षा में गणित के सवाल भी पूछा जाएगा, विश्लेषण क्षमता वाले भी सवाल पूछा जाएगा। और ये जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। 100 अंक के प्रत्येक जो अंक है अनिश्चित। तो इसमें जो है 50% जो है सामान्य वर्ग के लिए और 40% का जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर कितना अंक प्राप्त करना जरूरी है परीक्षा में 50%। और एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग, एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के लिए 40% यहां भी प्राप्त करना अनिवार्य है। एक बार फिर से देखते हैं, परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। 100 अंक में सामान्य ज्ञान, बुद्धि, गणित जैसे प्रश्न आएंगे, वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें से 50% जनरल कैटेगरी को प्राप्त करना अनिवार्य है और एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये परीक्षा होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक का। उसके बाद लिखित परीक्षा अंक का। बोनस अंक का प्रावधान है। तो बोनस अंक का अलग अलग 6 कैटेगरी है। 5 अंक का बोनस मिलेगा विद्यालय, महाविद्यालय का कम से कम संभागीय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्ष में कभी न कभी प्रतिनिधित्व करते टीम का व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई प्राप्त किया हो, पदक प्राप्त किया हो, उसको 5 अंक का बोनस। इसी प्रकार से नाविक है, तैराकी है, गोताखोर है, उसको 10 अंक का बोनस अंक प्राप्त। एनसीसी प्रमाण पत्र वाले को 5 अंक का बोनस प्राप्त। ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी वाहन वाला, उसको 5 अंक का बोनस प्राप्त। और नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी इस प्रकार का जो उसके विशेष योग्यता रखता है उनको भी 5 अंक का बोनस प्राप्त होगी। इसी प्रकार से उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रमाण पत्र रखता है उसे भी 5 अंक का बोनस।
तो उपरोक्त सरल में उल्लेखित 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार का अधिकतम बोनस अंक कितने दिया जाएगा? 20 अंक। तो 20 अंक से अधिक बोनस अंक की यहां प्रावधान नहीं है। तो यह हुआ नगर सेना भर्ती प्रक्रिया 2024 के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी, जिसमें उसकी शैक्षणिक मापदंड, योग्यता, दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और अन्य जानकारी के बारे में विश्लेषण हुआ। आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए और छत्तीसगढ़ की नगर सेना में आकर के छत्तीसगढ़ की मान सम्मान और गौरव को बनाए रखिए। आशा करते हैं आप इस ये जो भी अभ्यर्थी इसमें अपीयर हो वो सफलता की मार्ग को चूमे। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़ महतारी। जय हिंद।